दोस्तों, दांत का कीड़ा एक रात में बाहर निकल आएगा। दांतों का सड़न, दांतों का पीलापन या फिर पान गुटखा बीड़ी पीने की वजह से दांतों में काले काले से धब्बे हो चुके हैं, मसूड़ों में सूजन हो गई है, मुंह से बदबू आ रही है, ये सारी ओरल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस घरेलू पावरफुल नुस्खे से। और इस रेमेडी को बच्चों से लेकर महिला पुरुष सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक। दोस्तों, अदरक में होता है जिंजरोल नामक एक पदार्थ जो कि आपके दांतों में कीड़े लगे होंगे या फिर सड़न होंगे, उन्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से ख़त्म करेंगे। साथ ही साथ अदरक में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फ्लोमेटिक प्रॉपर्टी, जो कि आपके मुंह में अगर किसी भी तरीके की इन्फेक्शन होंगे, जैसे कि कई बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं या फिर मसूड़ों में से खून निकल रही है, तो इस समस्या को भी परमानेंट तरीके से ठीक करने का काम करता है। साथ ही में दोस्तों, अदरक की कसेलापन दांतों में बहुत बढ़िया तरीके से कसाव भी लाता है। जिनका भी समय से पहले दांत टूटने की समस्या हो रही है, उनका ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर अदरक ले लेना है और इस रेमेडी को आप स्टोर करके रख सकोगे। यहाँ पर जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है उस हिसाब से आप अदरक कम ज़्यादा ले सकते हैं। कितना दिनों के लिए और कैसे स्टोर करके रखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको लेना है लौंग। तो यहाँ पर देखिए, जो फुल वाला लौंग है ना, उनका यूज़ आपको करना है। दोस्तों, लौंग सांसों में से बदबू आने की शिकायत को और साथ ही साथ अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए होंगे, उन्हें भी पूरी तरीके से ठीक करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लौंग हमने लिए हैं, अदरक लिए हैं। अब अगली चीज़ जो लेंगे वो है नींबू के पत्ते। दोस्तों, इन पत्तों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। साथ ही साथ इसकी स्मेल से आपकी सांसों में से बदबू आने की शिकायत परमानेंट तरीके से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमने इन पत्तों को धोकर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है, धूल मिट्टी लगे हुए थे इसलिए। और अब हमें इन सारी चीज़ों को कूट लेना है। यहाँ पर आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आपको चाहे तो आप खलबट्टे में या फिर सिलबट्टे में इन्हें कूट के इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इस रेमेडी को आप अगर यूज़ करेंगे ना, तो आपको अलग से माउथ फ्रेशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों, इस रेमेडी से आपकी दांतों की क्लीनिंग भी अच्छी तरीके से होगी। आपकी दांतों में कीड़े होंगे, सड़न होंगे, वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ सांसों में से बदबू आने की शिकायत या फिर सेंसिटिविटी, जिन्हें हम झंझनाहट कहते हैं, ठंडा गर्म कुछ भी खाने पीने से दांतों में झंझनाहट होती है, या फिर मसूड़ों में सूजन, पायरिया जैसे समस्या, मुंह में छाले पड़ गए हैं, समय से पहले दांत टूट रहे हैं, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको इन्हें कूट के इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। और इस रेमेडी को आप 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। कैसे स्टोर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसके साथ हमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, जिससे ये जो रेमेडी है और ज़्यादा पावरफुल बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, आपको इसके बाद ना नमक ऐड करना है, और नमक आपको जब पेस्ट बन के तैयार हो तभी ऐड करना है। यहाँ पर मैं सादा नमक का यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो आप सेंधा नमक का यूज़ भी कर सकते हैं। नमक दोस्तों, जो मसूड़ों में सूजन होंगे उन्हें तुरंत कम करेंगे, उनसे राहत भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ नमक एक बहुत बढ़िया सा क्लीनर है, जिससे दांतों की सफाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। उसके बाद दोस्तों, आपको ऐड करना है यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जगह आप इनो का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन 1/4 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। बेकिंग सोडा या फिर इनो दांतों की सफाई बहुत बढ़िया तरीके से करती है। जैसे कि दांतों में लगी जो पान गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने की वजह से आपके दांतों में जो काले काले धब्बे हैं या फिर पीले धब्बे हैं, उन्हें फुलाकर सॉफ्ट बनाएगा, जिससे आपके दांत बहुत बढ़िया तरीके से चमकेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब कैसे अप्लाई करना है वो भी आप देख लीजिए। तो आप इस पेस्ट को यूज़ करने के लिए जो टूथब्रश यूज़ करेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, इससे आपकी दांत और मसूड़े बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पेस्ट को आपको दांतों में लगाना है, और दांतों में लगा के ही छुट्टी नहीं है, दांतों में लगा के आपको रब करना है 1 मिनट के लिए।
तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपको इन्हें यूज़ करना है। इस रेमेडी को यूज़ करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो आप अच्छे से इन्हें समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इन्हें यूज़ करें। और अब इस पेस्ट को आपको दांतों में ही लगे रहने देना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। आपको थूकना नहीं है, ठीक है, मुंह बंद रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है पेस्ट। तो डेली दांत मांजने के लिए आप जो भी पेस्ट यूज़ करते हैं आप उनका यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टूथब्रश में थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाना है और आप जैसे ब्रश करते हैं इसी तरह से आपको चारों ओर ब्रश को घुमाते हुए अच्छे से दांतों को साफ कर लेना है। और इस रेमेडी को आपको अप्लाई करना है हफ्ते में 3 दिन, और जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन सुबह और रात में सोते टाइम दोनों ही टाइम आपको इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपके मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या फिर मसूड़ों में किसी भी तरीके की दर्द है, तो इसके लिए आप ना यहाँ पर गुनगुना पानी लीजिएगा और गुनगुना पानी से ही आपको कुल्ला करके मुंह धोकर साफ करना है। इससे आपके मसूड़ों में जो सूजन है ना उसमें आपको राहत मिलेगा, सूजन कम हो जाएगा, दांतों की दर्द में भी आपको राहत मिलेगा। और अगर आपके दांतों में गंदगी है या फिर दाग धब्बे के लिए आप इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको गुनगुना पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल पानी से मुंह को धोकर साफ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, तो इन्हें यूज़ करके मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी अपने दांत और मुँह से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।